अस्सलाम वालेकुम। न्यूरो केयर में खुशामदीद। ये हमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामी बीमारी के बारे में मालूमाती वीडियो की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख लें ताकि आपको इसमें समझने में आसानी हो। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर वो मौजूद हों तो उस इंसान में इसकी बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनमें एक वायरस है जिसका इन्फेक्शन अगर हो जाए, जिसको एप्स्टेन बार वायरस कहा जाता है, EBV, अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए। इसके अलावा स्मोकिंग है, वो भी इसका रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है, वो भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके लिए, इसकी तशख़ीस के लिए हमारे पास क्या-क्या जो टेस्ट अवेलेबल हैं, हम कौन-कौन से टेस्ट ऐसे मरीज़ से करवाते होते हैं जिससे हमें इसकी तशख़ीस में मदद मिलती है। तो उसमें एक टेस्ट है MRI, जिसमें हम ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज़ को देखते होते हैं कि हमें वहाँ पर डीमाइलिनेशन मिलती है। और इसके अलावा मरीज़ की कमर का पानी निकाल के उसका मुआयना, जिसको CSF एनालिसिस कहा जाता है, वो भी कराया जाता है, जिसके अंदर हमें इसकी एंटीबॉडीज़ मिल सकती हैं जो कि हमारे सेल्स को, ब्रेन के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं, जिनको ओलिगोक्लोनल बैंड्स कहा जाता है। अब आखिर में चलते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट कि इसकी क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या इलाज है जिसके ज़रिए हम इसको बहुत ही अर्ली स्टेज पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मरीज़ की अलामात बढ़ने से रोक सकते हैं। हाँ, ये बात याद रहे कि इस बीमारी का कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका इलाज नहीं है जिससे ये बीमारी मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म हो जाए और इसकी जो प्रोग्रेशन है, इसका जो आगे बढ़ना है वो रुक जाए। ऐसी कोई भी दवाई अभी तक दरियाफ़्त नहीं हो सकी। हाँ, ऐसी बहुत सारी अद्वियात, ऐसे बहुत सारे तरीके मौजूद हैं जिससे इस बीमारी की शिद्दत को कम किया जा सकता है, इसको बढ़ने से इसकी रफ्तार को कम किया जा सकता है। इनमें जो सबसे ज़्यादा दवाई यूज़ की जाती है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा असर रखती है इस बीमारी में, वो है स्टीरॉइड्स। शुरू-शुरू में जब मरीज़ को अलामात आती हैं तो स्टीरॉइड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा मौसर हैं इसकी अलामात को ख़त्म करने में। हाँ, वक़्त के साथ-साथ जब इस बीमारी की शिद्दत बढ़ती है तो उनका जो है असर कम होता जाता है। इसके अलावा जो है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, यानी ऐसी दवाइयाँ जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, उसको दबा के रखती हैं, वो भी इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगला जो तरीका इलाज है वो है तो वैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगा, लेकिन खुशकिस्मती से पंजाब के कुछ सरकारी अस्पतालों में ये अभी भी मुफ्त मरीज़ों का किया जा रहा है, जिससे इस बीमारी के दर्जनों मरीज़ हर रोज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो है प्लाज़्माफेरेसिस। अब प्लाज़्माफेरेसिस क्या चीज़ है कि जिस तरह से आपने सुना होगा कि डायलिसिस होता है, जिसमें मरीज़ के गुर्दे अगर काम करना छोड़ जाएँ तो उसके जिस्म से जो फासिद मादे हैं उनको मशीन के ज़रिए निकाला जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपके जो प्लाज़्माफेरेसिस है उसमें ब्लड के अंदर से जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको मशीन के ज़रिए रिमूव किया जाता है और मरीज़ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। तो ये पंजाब में बहुत सारे अस्पतालों में है, लाहौर जनरल अस्पताल, वहाँ पर भी ये तरीका इलाज मुफ्त दस्तयाब है, जिससे रोज़ाना बहुत सारे मरीज़ फ़ायदा उठाते हैं। साथ के साथ इसमें फिज़ियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है कि मरीज़ की जो बाजू या टाँगों में अकड़ाव हो रहा होता है तो उसके इलाज के लिए फिज़ियोथेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे मरीज़ को रेगुलरली फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। और इसके अलावा ये कि आप विटामिन डी का इस्तेमाल भी इस बीमारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और आखिर में ये कि ऐसा मरीज़ जो है वो नफ़सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है कि वो उसको जो माज़ूरी होती है या जो उसकी डिसेबिलिटी है, तो उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। तो ऐसे मरीज़ की साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी इसको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इस बीमारी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।